हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहाँ से 5.5 डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो कौन से नंबर्स किस किस से डिविजिबल होते हैं, क्या हम नंबर देख के बता सकते हैं? तो वही हम यहाँ पे अब चेक करने वाले हैं। सो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, तो 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? हमें ये चीज़ कॉमन दिख रही है कि जितने भी 10 के मल्टीपल्स हैं उनमें एंड में क्या आ रहा है? ये ज़ीरो आता है एंड में। आप कोई भी नंबर ले लो जो 10 का मल्टीपल हो, उसके वंस प्लेस पे आपको ज़ीरो मिलेगा ही मिलेगा। इज 8560 डिविजिबल बाय 10? यहाँ पे देखो क्या है? ज़ीरो, सो ये डिविजिबल हो जाएगा। यस। इज 125 अ मल्टीपल ऑफ 10? यहाँ पे ज़ीरो है नहीं है, सो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो मेन जो बात है वो हम क्या बोल सकते हैं? जनरली द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड विद ज़ीरो। तो कोई भी नंबर जो एंड में जिसके ज़ीरो आ रहा हो वो सब डिविजिबल बाय 10 होंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब इनके वंस प्लेस पे देखो क्या आ रहा है? जनरली जो कॉमन आ रहा है या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, या 5 या 0 या 5 या 0। ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 399 दैट इज डिविजिबल बाय 5? तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो 399 से कम हो और 5 से डिविजिबल हो? देखो 399 तो डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। यहाँ पे 8 होगा तब भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 395 ये डिविजिबल होगा 5 से, या फिर 400 डिविजिबल होगा उसके बाद, देन 405 डिविजिबल होगा। तो एंड में हमें क्या चाहिए? या तो 5 चाहिए या 0 चाहिए। सो इसका आंसर क्या हो गया? 395। ठीक है। इज 8560 डिविजिबल बाय 5? यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। हमें क्या चाहिए एंड में? या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। सो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर दोज दैट एंड विद ईदर अ 0 और अ 5। ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। सो फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये तो आपको सबको पता है। अब यहाँ पे देखो जनरली एंड में क्या आ रहा है? या तो 2 आ रहा है, या 4, या 6, या 8, या 0। अगेन 2, 4, 6, 8, 0। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा 22, तो 2 आ रहा है। 24, 4, 26, फिर 6 आ गया यहाँ पे। 28 में फिर 8 आ गया। 30 फिर 0 आ गया। मतलब एंड में क्या चाहिए? अगर 2 से हमारा डिविजिबल हो तो एंड में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। एंड में अगर इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है, एंड में मतलब यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस बोल लो, कोई भी इनमें से डिजिट आ रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो इज 682 डिविजिबल बाय 2? एंड में क्या आ रहा है यहाँ पे? 2। सो यस, इट इज डिविजिबल। इज 8560 डिविजिबल बाय 2? यहाँ पे क्या आ रहा है? एंड में 0 आ रहा है। सो यस, इट इज डिविजिबल। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर दोज दैट एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इन डिजिट्स में से किसी से भी वो एंड कर रहा है नंबर तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये आई थिंक आप सबको ऑलरेडी पता है। नाउ व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 399 एंड 411? सो 399 और 411 के बीच में क्या क्या नंबर्स आते हैं? 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 एंड 410। इनके बीच में यही नंबर्स आते हैं। तो इन सब में से कौन कौन से नंबर 2 से जो हैं वो डिविजिबल होंगे, या बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं? तो वो क्या क्या होंगे जिनके एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 4, या 6, या 8, या 0। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए? 400, 402, 404, 406, 408 एंड 410। तो ये हो गया इसका आंसर। डिविजिबिलिटी बाय 4। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हैं?
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 मल्टीपल्स यही है ना 4 के 4 का मैंने टेबल लिख दिया, ठीक है। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 330 एंड 340 दैट आर डिविजिबल बाय 4। आप करके देख सकते हो 331 डिविजिबल नहीं होगा, 332 डिविजिबल होगा, 332 के बाद नेक्स्ट 336 डिविजिबल होगा और नेक्स्ट 340 डिविजिबल होगा। तो इनके बीच में ही पूछा है तो ये हो गए। फिर क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1730 आई मीन 1730 एंड 1740 डिविजिबल बाय 4। फिर से आप करके देखो 1731 डिविजिबल नहीं होगा, 1732 होगा, उसके बाद 36 होगा और उसके बाद 40 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप इनके बीच में चेक करना 2030 एंड 2040 के बीच में यही तीन नंबर्स आपको मिलेंगे जो 4 से डिविजिबल हो गए। तो यहाँ पे हम क्या चीज कॉमन देख रहे हैं, क्या इसमें भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो लास्ट की डिजिट है वो या 4 हो, 8 हो, 2 हो, 6 हो तो वो डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं 26 की बात करूं या मैं 22 की बात करूं, 22 में लास्ट में 2 है, यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, बट 22 तो डिवाइड नहीं होता 4 से। सिमिलरली अगर मैं 26 की बात करूं, 26 में लास्ट में 6 है, यहाँ पे भी लास्ट में 6 है, लेकिन 26 तो डिवाइड नहीं होता। तो ये रूल तो हमारा लास्ट डिजिट वाला तो फॉलो नहीं होगा। लास्ट टू डिजिट्स की अब बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 32, 36, 40। यहाँ पे भी लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 32, 36, 40। यहाँ पे भी मल्टीपल्स ऑफ 4 में आ रहा है 32, 36, 40। इधर भी आ रहा है 32, 36, 40। इसका मतलब अगर लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं कंप्लीटली तो पूरा नंबर ही 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो जब हमें डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करना है ना, हमें सिर्फ क्या करना है, पूरा नंबर नहीं देखना, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, वो डिवाइड हो रही है 4 से, पूरा नंबर 4 से होगा डिवाइड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, इज 8536 डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर क्या करने की जरूरत है, डिवाइड 4 से करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 36, 36 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओनली लास्ट टू डिजिट्स मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स मैटर करती हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। मैं अगर ऐसा नंबर भी लिख दूं 40823540, कितना बड़ा नंबर है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट टू डिजिट्स देखो 4 से डिवाइड हो रही हैं, यस, सो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। सो सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स ही मैटर करती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो जो लास्ट टू डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड होंगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इजी। If the original number is divisible by 4 then the number formed by last two digits is also divisible by 4। ये उल्टी बात बोल दी। पहले बोल रहे हैं अगर लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब क्या बोल रहे हैं, अगर पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट टू डिजिट्स भी 4 से डिवाइड होंगी। करेक्ट है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए पहले कुछ चीज़ें हमें करनी है। क्या करना है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 120 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाय 8। ये आप खुद से कैलकुलेट करके चेक करना। 120 खुद भी 8 से डिवाइड होता है, 128 भी होता है, देन 136 होता है। तो इनके बीच में यही 3 नंबर्स डिवाइड होते हैं। देन अगेन सेम चीज़ हमें करनी है 1120 और 1140 के बीच में, मैंने ये लिख दिए। आप कैलकुलेट करके लिखना क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। 3120 और 3140 के बीच में देखो कौन कौन से नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए। 3220 एंड 3240 के बीच में कौन कौन से नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो क्या यहाँ पे भी लास्ट टू डिजिट्स हमें बता रही हैं कि नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 20 तो 8 से डिवाइड नहीं होता। 28 भी 8 से डिवाइड नहीं होता। 36 भी 8 से डिवाइड नहीं होता। सब में ही लास्ट टू डिजिट्स देखो यही आ रही हैं। बट इसमें देखो लास्ट टू डिजिट्स बदल गई, 20 की जगह आ रहा है 24, 28 की जगह आ रहा है 32, 36 की जगह है 40। इसका मतलब लास्ट टू डिजिट्स तो डिसाइड नहीं कर पाएंगी कि नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो हमें क्या करना है, अब हम ट्राई करते हैं लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स लेके देखते हैं, ये है 120, 128, 136। यहाँ पे भी क्या है, 120, 128, 136। 120 भी 8 से डिवाइड होता है, 128 भी 8 से डिवाइड होता है, 136 भी 8 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, आप चेक कर लेना, यहाँ पे भी यही नंबर आ रहे हैं। 224 भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 232 ये भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, एंड 240 भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चेक करने पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही है, मतलब नंबर कितना भी बड़ा हो वो 8 से डिवाइड होगा। Change the last 2 digits of 8560 so that the resulting number is multiple of 8। तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स को चेंज करना है so that जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो। तो आप करके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ये नंबर। आप और भी डिफरेंट नंबर्स निकाल सकते हो। मैंने ये 2 डिजिट्स चेंज कर दी, 60 की जगह मैंने कर दिया 28। आप और भी बहुत सारे वेज हैं, आप उनसे भी कर सकते हो, बिकॉज देर आर सो मेनी नंबर्स, सो मेनी डिजिट्स, 10 digits are there, so you can change any of the digit to anything, right? But it should be divisible by 8। ठीक है, अब 3 important points यहाँ पे हमें क्या पता चले। फर्स्ट है ओनली लास्ट 3 डिजिट्स मैटर, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट ही मैटर करती हैं व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है, इफ द नंबर इज फॉर्म्ड by last 3 digits divisible by 8 then the original number is also divisible by 8। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सेम बात बोल रहे हैं। अगेन इसको रिवर्स वे में ये बोल सकते हैं कि अगर पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट 3 डिजिट्स भी 8 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है। हमने किया है डिविजिबिलिटी बाय 10, 5, 2, 4 and 8। Bye bye, take care, stay motivated, keep studying and keep smiling।